प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर विक्रमोत्सव में ड्रोन शो हुआ। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और कलाकारों के साथ ड्रोन शो को देखने के लिए रामघाट पर हजारों लोग मौजूद रहे। उज्जैन में वर्ष प्रतिपदा पर विक्रमोत्सव में ड्रोन शो हुआ। 15 मिनट तक चले शो में 1000 ड्रोन ने आसपास की महाकाल, विक्रमादित्य, शिप्रा माता, भगवान शिव की भव्य आकृति प्रदर्शित की। इसके साथ ही शिप्रा माता, ब्राह्मण, कृष्ण सुदामा, सिंहास 2028 का लोगो, नववर्ष की बधाई, वैदिक घड़ी और महाकाल की आरती के मनमोहक फॉर्मेशन भी बनाए हैं। शो को देखने के लिए रामघाट पर जुटे करीब 80,000 लोगों ने तालियां बजाकर शो को सराहा। नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। वेधशालाएं और वैज्ञानिक शोध इसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। नगर को प्राप्त इस असाधारण उपहार का नाम है वैदिक घड़ी। ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र हित में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान और अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, महादेव के रूप में विराजित है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हुए। उज्जैन में वर्ष प्रतिपदा पर विक्रमोत्सव में रविवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन शिप्रा नदी पर किया गया। गुड़ी पड़वा, नए वर्ष की शुरुआत में आकर्षक आतिशबाजी की गई। पूरे परिसर को आकर्षक विद्युत लाइटिंग से सजाया गया था। वहीं 1000 ड्रोन ने आसपास में महाकाल, विक्रमादित्य, शिप्रा माता, भगवान शिव की भव्य आकृति प्रदर्शित की। सिंहास 2028 का लोगो, नववर्ष की बधाई, वैदिक घड़ी और महाकाल की आरती के मनमोहक फॉर्मेशन भी बनाए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विक्रम पंचांग विमोचन किया। का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान आपसी संघर्ष में अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलक गिरी थी। इनमें से की तुलना में इस भूमि को अमृत का बड़ा भाग प्राप्त होने के कारण यहाँ आयोजित इससे हस्त पर्व के शंखनाद के साथ मध्य प्रदेश शासन की ओर से आमंत्रित करते हैं। हम सबका सौभाग्य
क्षिप्रा का पावन तट, बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट वीर विक्रमादित्य का शासनकाल और उनके शासन की प्रतीक नगरी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है और दली के इस बार उज्जैन दक्षिण, माँ क्षिप्रा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता भारत सरकार के मंत्री रहे और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जो पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवती लाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसे हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा, उनकी 32 पुत्रियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल पक्षी, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं। विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का, ऐसा माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान के आगे, अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक, जहां तक आबादी थी, जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला, लेने वाला, उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा, सारे पृथ्वी के भूभाग पे
सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की ऐसा लगा था कि यार धन की गंगा बह रही थी, लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोले वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया, एक बीकामपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेकर 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती है। इसलिए अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत। शो को देखने के लिए रामघाट पर जुटे करीब 80,000 लोगों ने तालियां बजाकर शो को सराहा। इसके बाद सिंगर श्रेया घोषाल ने गानों की प्रस्तुति दी। श्रेया घोषाल ने जय महाकाल का उद्घोष किया। इस दौरान इस अवसर पर मौके में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।